कल पड़ोस वाली आंटी आई थी अपनी बहू की बात करने कि तुम्हारा सारा काम हो गया और मेरी बहू का पूरा ही काम पड़ा हुआ है। पता नहीं क्या करती रहती है। सुबह 4 बजे उठती है, उसकी सारे दिन में कमाई नहीं निपटती, सारा दिन लगी रहती है। मैंने कहा आंटी मेरा तो पूरा काम हो गया, मैं तो क्रोशिया और ये ऊन लेके बैठ जाती हूँ। बोले तुम कर लेती हो सारा काम, वो भी तुम्हारे पास 2 बच्चे। करके हाँ आंटी मैं तो कर लेती हूँ, काम करने में क्या है, एक्सपर्ट हो गई मैं तो काम कर करके, पूरी जिंदगी यही काम करना है। बोले इसका तो पूरा काम पड़ा है, मैं तुम्हारे पास भेज दूँ। मैंने कहा आंटी किस लिए, कि समझा देना उसको। मैं आंटी मैं क्या समझाऊंगी, नहीं आप बड़ी बूढ़ी हो, आप समझाओ, बहू आपकी, आप नहीं समझा पा रही हो। मैंने कहा आंटी मेरे पास मत भेजना, 4 दिन में एक्सपर्ट हो जाएगी। बोलती है किस में, मैंने कहा मुंह चलाने में। फिर क्या है, जैसे मुंह आई थी वैसे मुंह चली गई। और भेजना अपनी बहू को, मैं मना थोड़ी ना कर रही हूँ, एक्सपर्ट हो गई हर काम में, हर काम आता है मुझे, सिलाई कढ़ाई बुनाई। अब लड़ाई करने में कैसे पीछे रह जाऊंगी ये बताओ, हैं वो भी आता है मुझे, उसमें तो बहुत एक्सपर्ट हूँ। और यकीन ना हो तो ससुराल वाले से पूछ लो, हर काम में एक्सपर्ट हूँ, खाना बनाने में भी, लड़ने में उसमें भी हूँ तो हूँ भैया, इसमें कोई बड़ी बात है। हाँ बिना मतलब की बात करवा लो। कह रही थी तुमने बड़ा सुंदर सा थालपोश बनाया है, बड़ी तारीफ सुनी तुम्हारे थालपोश की, मेरी बहू को सिखा दो। मैंने कहा आंटी यूट्यूब जिंदाबाद है, यूट्यूब से नहीं बना पा रही है वो, मैं कौन सा खुद से बनाती, यूट्यूब पे देख देख के बना रही हूँ मैं भी, क्या तो यूट्यूब पे देख देख के बना लेगी। कह रही बाय बाय तो यूट्यूब चलाना ना आवे। मैंने कहा आंटी तुम्हारी बहू को यूट्यूब चलाना नहीं आता, मेरा चैनल सब्सक्राइब कैसे कर लिया उसने। बोली कहाँ करवाना चैनल सब्सक्राइब कमाओ। मैंने कहा अच्छा आंटी फिर आपको कैसे पता कि मैं वीडियो बनाती हूँ, आपने तो कही थी तुम्हारी बहू दिखाती तुम्हारी मेरी वीडियो आपको, तब कह रही है ना वो तो मैं ऐसे ही कह रही। मैंने कहा आंटी झपटा जैसे मुंह को कम गोला करो और तोल मोल के बोला करो। ऐसी कह रही यूट्यूब चलाने नहीं आता, सारा दिन फोन को लेके बैठी रहे। मैंने कहा आंटी तुम्हारी बहू तो इंस्टाग्राम पर भी है, वहां भी वीडियो डालती है, मैंने खुद देखा है। बोले ना है वो तो लला बना देते हैं। मैंने कहा हाँ लला के पास कोई कमाई तो है ही नहीं, ऑफिस भी नहीं जाता, घर में बैठे यही कमाई तो उसके पास, लो इंस्टाग्राम पे अपनी बीवी की वीडियो अपलोड करता रहता है। मैंने कहा आंटी काय को तुम दिमाग खाने में सुबह सुबह अटक गई हो। मैंने कहा आंटी तुम्हें लग रहा है मैं फ्री हूँ, भैया मैं फ्री नहीं हूँ। मैंने कहा आंटी अब बस करो, मैं सुबह सुबह काय को भेजा खाली कर रही हूँ, तुम तो उठ के चली जाओगी। लड़ाई मेरी मेरे पतिदेव से मेरी सास से ही होनी है, तो दिमाग खराब होने पर यही 2 इंसान मिलते हैं मुझे तो लड़ने के लिए। सासू माँ से लड़ाई हो गई तो बस आफत ही आफत आ जाती है। मैंने कहा आंटी काहे को माथा पच्ची कर रही हो सुबह सुबह, नहीं घर में शांति बनी है आंटी, बनी रहने दो। अरे तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़े होते रहे, मेरे घर में तो शांति बनी रहने दो। कह रही बहू तुम तो बिगड़ रही हो। मैंने कहा आंटी बिगाड़ कौन रहा है। कह रही ना मैं तो मजाक कर रही। मैंने कहा आंटी ऐसा, मैं तुम्हें कहती हूँ तुम्हारी वो बीएड पास है, मैं फिर तुम कह रही हो यूट्यूब ना चलाना आ गया। मैंने कहा आंटी सब आता है, सभी को आता है। मैंने कह देना अपनी बहू से ने हाथ पर हिला लिया करे, जब तो आपसे लड़ते समय जवान भी तो यूं 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 चलती होगी उसकी, हाथ नहीं चल सकते हैं। मैंने कहा आंटी चाय पियोगी बनाऊं, पता है क्या बोली, बहू तुम्हारे हाथ की चाय बड़ी अच्छी लगती है, नेक तेज अदरक डाल के बना दी। मैंने कहा आंटी अच्छा तुम्हारी बहू पर ना बना वो अच्छा है। कह रही बनाता तो है, सुबह भाई ने तो पिलाई चाय, और कौन पिलाएगा वो, बनाता है सो तो सब चीज़ बना लेते। मैंने कहा बढ़िया है आंटी, चाय बनाने तो आती है कम से कम।
मैंने कहा आंटी और क्या बना ले तुम्हारी बहू? कि सब कुछ बना ले वे, इडली सांभर डोसा ढोकला, और तुम तो बनाती ना हो गोल गोल से अंडा जैसे बनाती गाओ। मैंने कहा आंटी क्या? कि वही गोल गोल जो सांचे में होता है ऐसा काला काला सा, उसमें तुम डालती हो वो सूजी। मैंने कहा आंटी अप्पे? कहती हाँ हाँ वही 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 वो बना ले वो तो। मैंने कहा अच्छा आंटी, फिर तो आपकी बहू बहुत होशियार है। बोली और क्या? मैंने कहा फिर आंटी बुराई क्या को कर रही थी? बुराई ना कर रही बहू, ऐसे तो नैका कह ही देता है। मैंने कहा अच्छा आंटी, सुबह सुबह तो मैं माथा पच्ची करने के लिए पूरी दुनिया की बहुएं छोड़कर यहीं आना था आपको। आती हूँ डेली आती हैं दिमाग खाने, कभी मेरा कभी मेरी सासू माँ का। मेरा खा लेती है तो मुझे इतना दुख नहीं होता। अगर उनके पास बैठ कर अगर उनकी उन्होंने अपनी बहू की नेक बुराई की ना, वो मेरी इतनी बुराइयां करती हैं। उनने कहा हमारी बहू तो आराम से सोकर उठते हैं। मेरी वाली ने कहा हमारी कौन सी जल्दी उठते है, 8 बजे छोड़ी जाता 7:30 बजे उठेगी, तुरंत वह किचन में घुस जाएगी, बनाओ रोटी पराठे चैप बंद करके रख देगी, कौ कौआ मैगी में रख देगी। वहीं पे कौन सा कुछ होता है? काम वाली आती है झाड़ू पोछा कर जाती है, कौन सी कमाई है? छोरा लेगी नीचे भेज देगी, उसे तो मैं रखती हूँ। कहा भैया 2 जन की रोटी है, मैं कितनी खाती हूँ? 2 रोटी जा टाइम 2 रोटी बा टाइम, हमारे पे कौन सा कुछ होता है? मैंने कहा भैया मेरे पास आ जाया करो आंटी, उधर तो मामले खराब करके चली जाती हैं। मैं क्या है मेरे पास आ जाए ना तो इतना दिमाग खराब नहीं होता। चलो ठीक है हम तो सुन भी लेंगे। सासू माँ से अगर एक बुराई कर दी ना, वो अपनी बड़ी बहू की बुराई करेंगी, मेरी अपनी बहू की करने लग जाती हैं। ना मुझे में इतनी कमियां दिखती हैं, फिर एक भी अच्छा ही नहीं नजर आती, सच बता रही हूँ। आंटी ने कहा हमारी बहू ढोकला बना लेती है। मेरी कहती बना तो मेरी भी लेती है ढोकला, बस यही है एहसान करके बना देगी। कुछ भी कर लो, सुननी तो मुझे बुराइयां ही हैं। कुछ नहीं हो सकता भैया, लेंगी बस बुराइयां करनी है बुराइयां करनी है। मैंने कहा आंटी तुम सुबह के टाइम मत आया करो, मैं आंटी शाम को आया करो, अपना टाइम चेंज करो आने का। मैंने कहा आंटी चाय पी ली, अच्छी लगी? हाँ बहू चाय तो तुमने बढ़िया बनाई। मैंने कहा आंटी तुम्हारी बहू हवाई लगा रही है, मैं चली जाओ। कह रही अभी जा रही हूँ। मैंने कहा आंटी चली जाओ, तो जितना देर वो रुकेंगी ना उतनी देर दिमाग खराब कर देंगी मेरा। मैंने कहा आंटी बस, फिर क्या था, मुझे भी ताव आ गया, लिया फोन उनकी बहू को घुमा दिया। उन्हें पता ही नहीं उनकी बहू का नंबर मेरे पास है। तो मैंने क्या किया, मैंने उनकी खूब बुराइयाँ की। तो सासू माँ आई थी मेरे पास, तुम्हारी बुराई कर रही थी, बोले तुमने क्या कहा? मैंने कहा क्या दिया, तुम्हारी बहू जैसी बहू तो पूरे मोहल्ले में नहीं है। सच में अंडे जैसी तो सफ़ेद है, बड़ा सा चंदा लगावे, लाल लिपस्टिक लगावे, ऐसी लगा बिल्कुल पटाखा। अरे हमारे वाले खुद अपनी जान छिड़कते हैं उन मोहतरमा के ऊपर। सुबह से दिख जाए ना तो बस फिर देखिए चेहरे की स्माइल जहाँ नहीं सकती, इतने फिदाएं। तभी तो कह रही हूँ जेठालाल बने घूमते हैं। अपनी वाली तो घर की मुर्गी दाल बराबर लगती है, बाहर वाली बहुत अच्छी लगती है। अंडा क्या सफ़ेद होगा भाई, इतनी तो सफ़ेद है। हो सकता है भैया उनकी मम्मी ने दूध से नहलाया वो पैदा होते ही। भाई मम्मी की बात मत करो, भाई मम्मी तो हमें बस ऐसी पाल पोस के बड़ा कर दिया, कड़वे तेल की मालिश कर दी बस। ये क्या, कड़वे तेल की मालिश करके ऐसा कजराटा लगा के बस भैया ऐसे बड़े हो गए हम तो। पता नहीं इतनी फिदाएं माए भाई पूछो मत। फिर क्या, मैंने कहा आप तो आजकल ईद का चांद हो गई हो। कह रही ऐसी कोई बात नहीं है, तो सासू माँ आई थी भैया बड़ी तारीफ कर रहे तुम्हारी। फिर क्या था, 4 बातें फूक दी मैंने उनके कान में।
अब हुई होगी लड़ाई, बाद में फोन करके पूछ दूंगी। मुझे तो सबसे ज्यादा यही चीज में आवे। अरे स्कूल में नौकरी नहीं चली तो क्या हो गया, घर की पंचायती चला लेंगे। कैस की जिंदगी है, इधर की उधर की करने के मामले में। बैंड बजी होगी वैसे उनके घर में, कल बताऊंगी। फोन करके पूछी नहीं है मैंने अभी, समझा करो। अभी फोन कर दूं पता चले मैं ही फंस जाऊं, और सासू माँ को पता चल गई ना तो बस बैंड बजा देंगे मेरी। दिमाग से काम लेती हूँ मैं।